जो जिस भी काउंसलर या मेंटोर के थ्रू आप अपना एनरोलमेंट करवा रहे हो यूनिवर्सिटी में, मेक श्योर, प्लीज़ आई रिपीट, मेक श्योर करो कि आपका वो काउंसलर ऑथराइज्ड हो। अदरवाइज स्कैम्स आर वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन नाउ डेज, और आपको पता नहीं लगेगा पैसा कहाँ गया। बच्चे बोलते रह जाते हैं कि हमने तो फीस दे दी है, फीस डिपॉजिट करवा दिया, स्टिल हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है हमारे जो भी पोर्टल है उसका। So राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम वृंदा एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। सो आज हम आपके जो भी क्वायरीज़ हैं, डाउट्स हैं एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन को लेकर, वो सब क्लियर करेंगे। So our first doubt is from Ikra Khan. Hi, I am planning to do online BCom from Amity while doing another course side by side. I may not be able to give a lot of time to BCom regularly, and during my other course exams, I may not be able to focus on it at all. Do you think it's still manageable? Yes dear, it's manageable, क्योंकि जो लेवल होता है ना, मैंने आपको पहले भी रिप्लाई दिया था कि जो लेवल होता है एग्ज़ाम्स का वो इजी टू मॉडरेट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता। आप जो पढ़ते हो या फिर आपकी जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, अगर आप क्लासेस भी नहीं ले पा रहे हो, आपको हार्ड कॉपी आपकी बुक्स की पहुंचाई जाती है आपके पास, तो उसकी हेल्प से आप जितना उसमें से पढ़ते हो उनसे रिलेटेड ही आता है, तो आई थिंक तो इट्स मैनेजेबल। सो सेकंड डाउट इज़ फ्रॉम शिवांग केशरवानी। सो वृंदा, आई एम ऑल्सो परस्यूइंग टू गेट एडमिशन एंड आई एम ऑल्सो परस्यूइंग CA। ओके, आपने कहा कि आप सपोर्ट टीम नहीं अच्छी है, तो आपने कैसे मैनेज किया? मैंने पर्सनली जो इनिशियल डेज थे उनमें तो मैंने मेल्स पर मेल्स डाली, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मेल्स डालती थी कि सबसे पहले मेरे को दिक्कत आई कि मेरे को बताया गया था, क्योंकि मैं खुद जाकर पहले विज़िट किया था मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को, ऑनलाइन वाले कैंपस को। सो उधर मेरे को ये बताया गया था कि जैसे कि आप एनरोल्ड होगे, आपकी फ़ीस जो भी आप मतलब दोगे, डिपॉजिट करवाओगे, उसके बाद आपके पास वेलकम किट आएगी, देन आपके पास बुक्स आएंगी। सो वेलकम किट को लेके एक इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी मेरे माइंड में। सो आई वाज लाइक कि हाँ, मैं अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, तो मुझे कुछ अलग मिलेगा हट के, और तो बुक्स डिलीवर हो गई, बट वेलकम की किट अभी भी नहीं आई थी। तो मैं उस पर मेल्स कर रही हूँ, अपनी काउंसलर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड शी वाज लाइक कि आप मेल कर दो ना। तो मतलब मुझे तो, मैंने जितनी बार भी अपनी जिससे मैंने एडमिशन लिया था उस वाली काउंसलर को कोई डाउट पूछने की कोशिश की है, उसने मुझे मेल करने की ही सजेशन दी है, हर बात में मेल कर दो, मेल कर दो, मेल कर दो। सो मैंने तो मेल्स पर मेल्स की थी, और एट दी एंड मैंने अपने क्लासमेट से पूछा कि आपके कौन से काउंसलर्स हैं, क्या वो सपोर्टिव हैं या नहीं, तो उनसे मैंने उनके काउंसलर का नंबर ले लिया था, और अभी फ़िलहाल तक तो वो जब भी मुझे नीड होती है कॉल पिक करते हैं, डाउट सॉल्व करने की पूरा ट्राई करते हैं, तो मैंने तो यही किया था। सो नेक्स्ट है कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो कि मुझे वेलकम किट के लिए प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वेलकम किट भिजवाई जाएगी आपके पास, और वो नहीं आई थी, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था उस टाइम के लिए, क्योंकि वो इनिशियल डेज थे, अभी मैंने इनरोल किया ही था, और मेरे माइंड में था कि हाँ वेलकम किट आई है, और वैसा कुछ हुआ नहीं, तो इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। नेक्स्ट मेरे पास मेरे को दिक्कत आई कि मेरी क्लासेस नहीं लग पा रही थी, कुछ ईमेल आईडी वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी, इवन तो मुझे उनकी तरफ से मेल मेरी मिल चुकी थी। जो भी एमिटी की ईमेल आईडी होती है वो अलग से होती है, वो खुद हमें प्रोवाइड करते हैं उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो कि उनके पास भी रहता है और हमारे पास भी रहता है। तो मुझे मेल तो मिल चुकी थी मेरे लिए, जो मेरे लिए अलॉट हुई थी मेरे को, बट जो क्लासेस में हमें जब हम क्लास की लिंक पर क्लिक करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें वही आईडी ओपन होनी चाहिए आपकी जो आपको एमिटी की तरफ से मिली है। तो मुझे ये बात उस टाइम पता नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मैं सोच रही थी मेरी ही क्लासेस मिस हो रही हैं सारी की सारी। सो आए तो कंटिन्यूसली मेल किया मैंने तो एमिटी यूनिवर्सिटी वालों को, और उन्होंने 15-20 डेज़ बाद जाकर मुझे रिप्लाई किया कि हाँ आप ऐसा करो, आप वही ईमेल आईडी अपनी ओपन करके रखो जो एमिटी की तरफ से आई है, एंड देन क्लिक करो उस लिंक पर जहाँ से आपने क्लासेस लेनी है। तो वो तो मेरा इशू रिजॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैकल्टीज़ कैसा पढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछा जाए तो मुझे तो उनका पढ़ाना अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ओवरव्यू हेलीकॉप्टर व्यू दे दिया, नहीं, समझाते हैं पर इतना डीप भी नहीं जाते, बिकॉज उनके पास 1 आवर का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसी में उनको चैप्टर कंप्लीट करवाना होता है हमारा एक पूरा का पूरा। तो चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है, बट कई बार ऐसा होता है हाँ वो 2 क्लासेस भी लेते हैं एक ही चैप्टर के लिए, बट वो उसके लिए लेते हैं जो चैप्टर जेन्युइनली बहुत बड़ा हो। जो चैप्टर नॉर्मल उसका है ना, तो वो ट्राई करते हैं कि एक ही दिन में, एक ही लेक्चर में, जो 1 घंटे का हमारा लेक्चर होता है उसी में कंप्लीट हो जाए। तो इतना ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते हैं, बट इतना ज़्यादा कम ऊपर से भी नहीं पढ़ाते कि समझ ही ना आए। एंड वन मोर थिंग कि हमारी जो भी क्लासेस होती हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही होती हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी, मुझे इंग्लिश सारी समझ आती है, बस मेरा जो एनवायरनमेंट था वो ऐसा नहीं था कि वहाँ सिर्फ इंग्लिश बोली जा रही है, बीच में हिंदी यूज़ होती थी। तो जब एकदम से मैंने स्विच किया, उनकी क्लासेस देखी, तो मुझे दिक्कत आई थोड़ी सी, क्योंकि बोरिंग सा लगने लग जाता था मुझे कंटिन्यूसली इंग्लिश सुनना। बाकी समझ आती थी, और धीरे धीरे आदत बढ़ भी जाएगी, धीरे धीरे आप भी यूज टू हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्या आता है, रिलेटेड आता है सिलेबस से या न्यू क्वेश्चंस होते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसमें।
एग्ज़ाम में मैंने तो बुक्स वाला सारा पढ़ा अच्छे से, और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जो हमारे पास असाइनमेंट्स आती हैं उनमें से तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, और जो वीडियोज़ होती हैं वो भी नहीं पढ़ी थी, और क्लासेस भी मैंने बहुत कम लगाई हैं। बट मैंने जो सेल्फ स्टडी की है थ्रू बुक्स, और जो भी मैंने गो थ्रू किया बुक्स के थ्रू ही किया है मैंने, और उसी में से ही आया है। बाहर से तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हमारी अब कॉलेज का लेवल है, यूनिवर्सिटी का लेवल है, तो वो चेंज कर देते हैं, मोल्ड करके दे देते हैं, जैसे बोर्ड्स में होता है। तो इतना कोई ज़्यादा, मैं बोल तो रही हूँ, ईजी टू मॉडरेट होता है, लेवल हो जाता है सबसे, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती भी नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट वो करना पड़ता है डाउनलोड, और बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पीसी हो या लैपटॉप हो। फ़ोन पे आई थिंक अलाउड नहीं है एग्ज़ाम देना, तो यही प्रॉब्लम है। एक सॉफ्टवेयर करने में एक प्रॉब्लम आती है, जब तक हमें नहीं पता होता किस चीज़ के बारे में, ऑब्वियस सी बात है उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे चलते हैं, स्मूथ या उसमें भी प्रॉब्लम आती है? मेरे अकॉर्डिंग तो जब मुझे वो इनिशियली प्रॉब्लम हुई थी ना कि मेरी आईडी वो वाली मेरी लॉगिन नहीं थी, जो मेरे को एमिटी के थ्रू मिली थी, तो तब तक मेरे लिए था कि बहुत ही गंदे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसमें भी ये स्कैम कर रहे हैं। बट आफ्टर दैट जब वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि मेरी कंटिन्यूसली जब भी मैंने ट्राई किया, या जब भी मेरे को होता था कि आज मैं चलो क्लास लेती हूँ ऑनलाइन, तो वो तो मैं ले ही लेती थी, कोई प्रॉब्लम उसमें आती नहीं थी ज़्यादा। तो इसमें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, ऑनलाइन लेक्चर्स लगते हैं, और अगर आपको पता है क्राइटेरिया प्रोसेस कैसे लॉगिन करनी है आईडी, और उसके बाद अपना क्लासेस लेनी है, तो इतना इशू है नहीं ज़्यादा। जो एंड में मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वायरी आ रही है वो है एडमिशन प्रोसेस को लेकर। एडमिशन प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और एक और चीज़ जो थी जो बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वो है कि जो जिस भी काउंसलर या मेंटोर के थ्रू आप अपना एनरोलमेंट करवा रहे हो यूनिवर्सिटी में, मेक श्योर, प्लीज़ आई रिपीट, मेक श्योर करो कि आपका वो काउंसलर ऑथराइज्ड हो। अदरवाइज स्कैम्स आर वेरी नॉर्मल, वेरी कॉमन नाउअडेज, और आपको पता नहीं लगेगा पैसा कहाँ गया। बच्चे बोलते रह जाते हैं कि हमने तो फीस दे दी है, फीस डिपॉजिट करवा दिया, स्टिल हमें एक्सेस नहीं मिल रहा है हमारी जो भी पोर्टल है उसका, और ना क्रीडेंशियल्स वगैरह मिल रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि मैं अपने काउंसलर का नंबर दूँ, जो मैंने बाद में जिनका नंबर लिया अपने क्लासमेट से, तो आप मुझे वो बता देना। और अगर एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड एमिटी यूनिवर्सिटी के, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस, आई विल फुल्ली ट्राई टू सॉल्व इट। सो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे एवरीवन।